Good morning class 2. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So class 2 आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे. ओके, द नेम ऑफ आवर टॉपिक इज शब्द और वाक्य. ठीक है, आज अब हम हिंदी ग्रामर में एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाली है मैम आपको, जिसका नाम है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, शब्द और वाक्य. ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखेंगे बिकॉज लास्ट में मैम आपको एक एक्टिविटी समझाएंगे. ये वो एक्टिविटी है जो आप लोगों को मुझे नेक्स्ट लाइव क्लास में, ठीक है, अभी आज तो हमारी लाइव क्लास है ही है, उसके अलावा जब हमारी नेक्स्ट टाइम पे टर्न आएगी तो आप लोगों को मुझे वो एक्टिविटी परफॉर्म करके बतानी है. ओके, तो अभी आप अच्छे से समझेंगे. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शब्द क्या होते हैं, उससे वाक्य कैसे बनते हैं, शब्द किससे बनते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी. ओके, तो आप अच्छे से मैम को सुनेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एवरीबडी प्लीज़ टेक आउट योर हिंदी ग्रामर बुक. आप मैम का वीडियो देखते समय अपने हिंदी ग्रामर की बुक को अपने सामने रखेंगे, ठीक है. एंड एवरीबडी ओपन पेज नंबर 17. ओके, सो हिंदी ग्रामर की बुक में पेज नंबर 17 ओपन करके रखना है और मैम का वीडियो आपको देखना है. ओके, नाउ अभी देखो, आज हम समझने वाले हैं शब्द और वाक्य. अभी आपको मैम समझाएंगे शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं. ठीक है, सबसे पहले शब्द को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ. इंग्लिश में आप इसको बोलते हो वर्ड्स. ठीक है, इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शब्द. और वाक्य क्या होता है, वाक्य यानी सेंटेंसेस. ठीक है, आप इंग्लिश में भी बनाते हो ना मेक सेंटेंसेस, जैसे हिंदी में हम वाक्य बनाते हैं. ओके, सो शब्द यानी वर्ड्स और वाक्य यानी सेंटेंसेस. क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट. आई होप आपको चैप्टर का नाम क्लियर हो गया होगा. ओके, नाउ अभी हम देखेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं. अभी आपको शब्द और वाक्य तो पता चल गया, बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जो शब्द है ये कहाँ से आता है. चलो नेक्स्ट में हम देखेंगे. ओके, सो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है. अभी आप इसको अच्छे से समझेंगे, आपको मैम अच्छे से समझाते हैं. देखो मैम ने यहाँ पर क्या लिखा है. मैम ने सबसे पहले लिखा है वर्ण, फिर वर्ण से बनते हैं शब्द और शब्द से बनते हैं वाक्य. क्या मतलब हुआ इस चीज़ का. देखो हमने ग्रामर में स्टार्टिंग में पढ़ा था ना वर्ण. वर्ण क्या होते हैं, किसी को याद है. सो वर्ण में हमने नहीं पढ़े थे, यानी बोलते समय हमारे मुंह से जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं वे सब क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है. और ये जो वर्ण होती है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है. याद आया थोड़ा थोड़ा. ओके, सो वर्ण, वर्ण यानी वर्णमाला. वर्णमाला यानी अ से लेकर ज्ञ से अ आ, जिसके अंदर क्या आता है, स्वर और व्यंजन. सो वर्ण के अंदर क्या आता है, स्वर और व्यंजन, दोनों चीज़ें होती है. ठीक है, सो सबसे पहले तो हुआ वर्ण. ये समझ में आ गया वर्ण क्या होते हैं. अब मैम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो मैम ने ये एरो बनाया है. सो वर्ण से क्या बनते हैं, शब्द. जैसे मैम ने यहाँ पे लिखा क, ठीक है, फिर मैम ने लिखा प्लस म, फिर मैम ने लिखा प्लस ल. तो मैम ने कितने वर्ण लिए, मैम ने 3 वर्णों का प्रयोग किया, क का, म का और ल का. पहले मैम ने तीनों को अलग अलग लिखा, अब मैम इन तीनों को मिला देंगे. जब हम इन तीनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या शब्द बन जाएगा इन वर्णों से, कमल बना. जब हमने 3 वर्ण लिए, कोई भी वर्ण ले लो, आप चाहो तो गुलाब ले लो, ग उ ल आ ब. ठीक है, हम वो भी ले सकते हैं. ओके, तो कोई वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं. इतना समझ में आया. जैसे ग प्लस उ प्लस ल प्लस आ प्लस ब. इससे क्या बनेगा इन वर्णों के मेल से, शब्द बताओ. ये बन जाएगा हमारा गुलाब. ठीक है, अभी वर्णों से आपने शब्द तो बना दिए. अब इस शब्द से हमारे पास क्या शब्द आया, गुलाब. अब इस गुलाब से आपको एक सेंटेंस बनाना है. तो मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है. ठीक है, मेरे घर पर गुलाब का पौधा है, गुलाब कितना सुंदर होता है. कुछ भी बना सकते हो. ओके, तो समझ आया अभी मैम आपको क्या बोलना चाहते थे. तो मैम आपको ये बोलना चाहते थे कि जो वर्ण होते हैं उससे शब्द बनता है, फिर शब्द से हम क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं. ठीक है,
ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ण हो, हम बहुत सारे वर्णों का प्रयोग कर सकते हैं, उससे हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं और उसी से हमें वाक्य बनाना है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलो मैं आगे थोड़ा और क्लियर करती हूँ कि मैम आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। नाउ अभी देखेंगे, चलो अभी मैम आपको इंडिविजुअल, अभी जो हमने कमल वाला एग्जाम्पल लिया था ना, अभी मैम आपको फिर से समझाते हैं। तो देखो सबसे पहले मैम ने क्या बोला, वर्ण, वर्ण से क्या बनते हैं, शब्द, शब्द से वाक्य। तो सबसे पहले वर्ण से मैम ने लिया है, ये किसका चित्र है, कमल का। तो मैम ने लिया क म ल। अगर आप चाहो तो क के बाद प्लस में अ भी लिख सकते हो, अ यानी बिना स्वर वाली मात्रा। ठीक है, लेकिन मैम ने यहाँ पे इसके आगे अ का साउंड नहीं लिखा है। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हैं वरना कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मात्रा ज़रूर लिखनी है। तो हम क्या बन गया, कमल। ठीक है, वर्ण क म ल, 3 वर्णों से मैम ने कमल बना दिया। अब इस कमल की हेल्प से अब मैम को शब्द मिल गया ना, अब इस शब्द की हेल्प से मैम ने क्या बना दिया, वाक्य बना दिया। तो मैम ने क्या बनाया, मुझे कमल का फूल पसंद है। इजी है ना। सो आप लोगों को भी ऐसे ही एक एक्टिविटी है जो अभी मैम आपको आगे समझाएंगी। तो अभी तक हमने जितना समझा उसमें किसी को डाउट है, आई थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, वर्ण, शब्द और वाक्य, हमारे जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, शब्द और वाक्य। वर्ण आपको मैम ने समझाने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया है। ओके, शब्द यानी वर्ड्स, वाक्य यानी सेंटेंसेस। क्लियर हुआ। नाउ चलो अभी तक जितना भी हमने समझा है उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि वर्णों से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। ये चीज़ आप याद रखोगे, वर्णों से शब्द बनते हैं। जैसे अगर मैम को लिखना हो किताब, तो क उसके आगे कौन सी मात्रा आएगी, छोटी की प्लस त प्लस आ की मात्रा प्लस ब। ठीक है, सो ये हो जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, किताब। तो वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। ठीक है, अगर हमें आपको कोई शब्द बनाना है, यानी अगर आपको कोई वर्ड बनाना है तो उसके लिए आप वर्णों का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरा नाम है तरुणा, तो तरुणा में कितने वर्ण हैं, त, र और ना। तो मेरे पास 3 वर्ण है जिससे मैम ने अपना नाम बना दिया, तरुणा। ओके, सो ये समझ में आई लाइन, वर्णों से शब्द बनते हैं। आई थिंक ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अब शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। अब मैम के पास तरुणा तो आ गया, अब मैम को इस पे सेंटेंस बनाना है। सो मेरी टीचर का नाम तरुणा मैम है। ठीक है, या फिर मेरा नाम तरुणा है, तरुणा मैम हमें हिंदी ग्रामर पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे बना सकते हो। समझ में आया। तो पहला पॉइंट था हमारा, वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अभी मैम ने एक और एग्जांपल लिया। अगर स्टिल किसी को कन्फ्यूज़न है कि कैसे बनाना है तो फिर से देखेंगे। अभी मैम ने यहाँ पे किसका चित्र लिया, मछली का। तो मछली, सबसे पहले कितने वर्ण होंगे, म, छ, ल पे बड़ी की मात्रा, मछली। इससे मैम ने क्या शब्द बना दिया, मछली बना। अब मछली से आपको एक वाक्य बनाना है, यानी सेंटेंस बनाना है। तो मछली पानी में रहती है। क्लियर हुआ कि शब्द और शब्दों से वाक्य कैसे बनते हैं। मैम आपको वर्ण भी समझा रहे हैं ताकि आपको शब्द बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप ये भी क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शब्द वही है जिसका कोई अर्थ निकले। यहाँ पे मैम ने क्या लिखा है कि शब्द वही है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। अर्थ यानी उसका मतलब होना चाहिए। जैसे अगर मेरा नाम तरुणा है तो तरुणा मेरा नाम है, और हो सकता है हर एक के नाम का कोई ना कोई मतलब होता है ना। ठीक है, जैसे मैम ने लिखा है गमला, गमला यानी जिसके अंदर हम पौधा लगाते हैं। ओके, जैसे मैम ने लिखा है किताब, यानी जिसकी हेल्प से हम पढ़ाई करते हैं। तो जब भी हम कोई शब्द बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। यानी हमें फालतू की बातें नहीं करनी है, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया, उसका कोई मतलब ही नहीं, हमने ऐसे ही कुछ लिख दिया। ठीक है, तो वो शब्द रॉन्ग हो जाते हैं। शब्द का हमेशा कोई ना कोई अर्थ ज़रूर निकलता है, यानी हमें सही शब्द बनाना है, गलत नहीं बनाना है। समझ आया ये वाला पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्या है, देखो, शब्दों को सही क्रम में जोड़कर वाक्य बनते हैं। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, सही क्रम में? इस चीज़ का मतलब अभी मैम आपको आगे वाली स्लाइड में समझाएंगे। शब्दों को सही क्रम में यानी सही सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ मेरा नाम तरुणा है,
तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना मैम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर मैम आपको ये बोले नाम है तरुणा मेरा, तो आपको कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लगेगा कि अरे मैम तो पता नहीं क्या ही बोल रहे, मैम तो आगे पीछे गलत बोल रहे। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, शब्दों को सही क्रम में जोड़कर वाक्य बनते हैं। चलो मैम आपको इसके एग्जाम्पल दिखाते हैं। हमने मछली वाला एग्जाम्पल समझा था, तो देखो मैम ने क्या बनाया था मछली का सेंटेंस। यहाँ पे मैम ने लिखा है मछली रहती है में पानी। तो ये आपको सही लग रहा है क्या, ये सही सीक्वेंस है। जिस चीज़ के बाद में जो चीज़ आनी चाहिए थी, क्या मैम ने एकदम प्रॉपरली सही बनाया है सेंटेंस? नहीं, ये रॉन्ग है, दिस इज़ रॉन्ग। तो सही क्या होगा, मछली पानी में रहती है। ठीक है, तो शब्द और वाक्य से एक चीज़ हमने और क्या सीखी कि सबसे पहली चीज़ तो वर्णों को सही क्रम में जोड़ने पर शब्द बनते हैं। यानी हमें म के बाद छ के बाद में ल, फिर ई की मात्रा मछली। अगर हम म ल छ मलछी, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें उसको सही क्रम में जोड़ना है। फिर शब्दों को सही क्रम में जोड़कर क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। यानी ये जो क्रम है ना, इसको हमें प्रॉपरली लिखना है। अगर आप आगे पीछे उल्टा सीधा लिखोगे ना, तो वो वाक्य हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? आई होप इंट्रोडक्शन क्लियर है। अभी मैं आज आपको कोई रिटर्न वर्क नहीं दे रही हूँ, आज जस्ट मैम ने इंट्रोड्यूस किया है कि शब्द और वाक्य क्या होते हैं, ताकि जब हम लाइव क्लास में और समझेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्टिविटी। अभी आप देखोगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखो, आपको स्क्रीन पे देखो 3 अलग अलग कार्ड दिख रहे हैं। एक पे लिखा हुआ है वर्ण, एक पे लिखा हुआ है शब्द, एक पे लिखा हुआ है वाक्य। तो आप सब बच्चे लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे तो ये रेड कलर का कार्ड है हार्ट शेप में। अगर आपके पास कलरफुल पेपर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप लोग कोई एक वाइट प्लेन पेपर भी ले सकते हो। आप उसको कट करोगे, अगर आप चाहो तो स्क्वायर में कट कर देना, अगर आप चाहो तो उसको हार्ट शेप में कट कर देना, अगर आप चाहो तो सर्कल में कट कर देना। ठीक है, कट करने पर आप उस पर लिखोगे, फर्स्ट वाला जो आप कट करोगे उस जैसे सर्कल है, आप उस पर लिखोगे वर्ण, सेकंड वाले पे लिखोगे शब्द, थर्ड वाले पे लिखोगे वाक्य। ओके, ये आपको एक्टिविटी मुझे करके बतानी। सब बच्चे ये रेडी रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, इसके बाद आप क्या करोगे, जैसे फर्स्ट वाला जो हमारा किसका, फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला जो हमने पेपर कट किया है उस पर हमने लिखा है वर्ण। तो आप अपने मन से कोई भी एक शब्द है उसका वर्ण सोचोगे, फिर आप उससे जो शब्द बनेगा वो बनाओगे और उससे आपको मुझे वाक्य बनाना है। मैम आपको दिखाएं कैसे करोगे। तो आपने 3 अलग अलग पेपर कट कर लिए, जैसे मर्जी हो। अगर आपके पास कलरफुल नहीं है, आप अपने नोटबुक का पेपर कट कर लेना। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कलरफुल पेपर लो। अगर आपके पास कलरफुल शीट नहीं है तो आप कोई दूसरा पेपर लेके उसको कट कर देना। ठीक है, नाउ अभी जैसे देखो मैम ने यहाँ पे ये जो फर्स्ट वर्ण है ना, तो मैम ने क्या वर्ण बनाया है, म प्लस ओ की मात्रा प्लस र, मोर। तो आप उस वर्ण के अंदर लिखोगे मोर। अब उससे शब्द क्या बनेगा, मोर। ठीक है, सो जो इसमें तो आ जाएगा म प्लस ओ की मात्रा प्लस र, वर्ण के अंदर आप ये लिखोगे, शब्द क्या बन जाएगा इससे, मोर। अब इससे हमको क्या बनाना है, वाक्य। तो ये तो बन जाएगा, समझ में आया। अब मैम ने इससे क्या वाक्य बनाया, तो आपने जो भी शेप कट किया है उसमें हम लिख देंगे मोर नाच रहा है। ठीक है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है, अब हमें इसे सही लिखना है। तो सही कैसे लिखेंगे, मोर नाच रहा है। जब आप इसको मिला के लिखोगे तो मोर नाच रहा है। समझ में आया। सो ये वाली एक्टिविटी आप सब बच्चे मुझे क्लास में करके बताओगे। कोई भी आप 3 पेपर ले लेना, उसमें वर्ण शब्द और वाक्य, उसके ऊपर लिख दोगे पहला पेज वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य। वर्ण के नीचे आपको जो भी वर्ण लेना है, जैसे आपको लेना है गुड़िया, कार, स्पाइडरमैन, जो भी आपका मन करे। ठीक है, फिर उससे आप शब्द बनाओगे, पहले वर्ण करके शब्द बनाओगे, फिर उस शब्द से मुझे वाक्य बनाओगी। ये एक्टिविटी मुझे सारे के सारे बच्चे हैं वो मुझे बताएंगे, क्योंकि मैम सबसे पूछेंगे। ओके, कलरफुल पेपर नहीं है कोई बात नहीं, आप ब्लैंक वाइट पेपर ले लेना। ओके, सो आई होप आपको शब्द और वाक्य समझ में आए होंगे। चलो अभी हम मिलेंगे लाइव क्लास में। ओके, ठीक है, और अभी हिंदी ग्रामर बुक के साथ आप लोग रेडी रहोगे, अच्छे से ध्यान रखोगे। सो टेक केयर एवरीबडी एंड नाउ चलो अभी हम मिलेंगे लाइव क्लास में। थैंक यू एवरीवन।